हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम लोग ऑनलाइन क्लास में अपने पाठ सामाजिक विज्ञान इतिहास, जिसमें हम लोग द्वितीय लेसन पढ़ रहे थे, भारत में राष्ट्रवाद। कल हम लोगों ने असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में बात की थी कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही थी और किस प्रकार विभिन्न घटनाक्रमों ने इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि जनवरी 1921 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। जैसे ही असहयोग आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी द्वारा की गई, इस आंदोलन में देश के अनेक सामाजिक समूहों ने अपनी भागीदारी की घोषणा कर दी। लेकिन इन विभिन्न सामाजिक समूहों की अपनी अलग अलग आकांक्षाएं थी और साथ ही साथ गांधी जी द्वारा इस आंदोलन में जो स्वराज्य शब्द का लक्ष्य सामने रखा गया था, उसको लेकर भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों ने अलग अलग अर्थ लिए। अर्थात स्वराज्य के संबंध में उन्होंने अपनी अपनी अवधारणाएं विकसित की और इसी के तहत उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन में सबसे पहले शहरों में यह आंदोलन किस प्रकार आगे बढ़ा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। शहरों में यह आंदोलन खासकर उत्तर भारत के विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग के लोगों ने इस आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित की। जगह जगह लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्कूल और कॉलेजों का त्याग, सरकारी नौकरियों से लोगों ने इस्तीफे देना शुरू किए। सरकार द्वारा विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को जो उपाधियां दी गई थी, पदवियां दी गई थी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने अपनी उपाधियों का त्याग कर दिया। वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। छात्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों ने सरकारी संस्थाओं, चाहे वह विद्यालय हो चाहे न्यायालय हो, वहाँ उन्होंने उसका त्याग किया। कांग्रेस के नेतृत्व में विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भागीदारी से अपने आप को अलग कर लिया। खासकर उत्तर भारत के जितने भी महत्वपूर्ण राज्य थे, यहाँ पर सामान्यतः सभी राजनीतिक समूहों ने प्रांतीय परिषदों के चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन दक्षिण में, खासकर मद्रास प्रेसिडेंसी में, जस्टिस पार्टी जो कि पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उन्होंने इन निर्वाचनों में भाग लिया। इस आंदोलन की ने जैसे जैसे गति पकड़ी, लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू किया। शराबों की दुकानों पर धरने दिए गए, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। परिणाम यह हुआ कि देखते ही देखते बाजार में विदेशी वस्तुओं और खासकर विदेशी कपड़ों के माल में की मांग में अभूतपूर्व कमी हमें देखने को मिलती है। 1921-22 में जो आयात 100 करोड़ के ऊपर विदेशी कपड़ों का आयात भारत में होता था, वह घटकर 50 करोड़ के आसपास रह गया। इसके अलावा स्वदेशी वस्तुओं की मांग में तेजी से वृद्धि हुई। खासकर खादी वस्त्रों की मांग में वृद्धि हुई, जिसके कारण देसी कपड़ा मिलों और हथकरघा उद्योग को इससे बढ़ावा मिला।